नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में 2022 के चुनाव को लेकर लुधियाना के हलका दक्षिणी में कांग्रेस पार्टी की ओर से एकत्रित मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान लुधियाना के कई कांग्रेसी लीडर मौजूद रहे। लुधियाना से रवि क्राइम पत्रकार की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं निकी राय हुणे 4-5 दिन होए हैं वर्किंग प्रेसिडेंट क्लब प्रधान लुधियाना बड़े शहरी ते सारे सारे दा बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ। ये ना सोचो कि उम्मीदवार कौन है, ये देखो कि कांग्रेस पार्टी ने ताड़े लिए काम नहीं किया। मैं हल्के च पिछले 4-5 साल तो देख रही है कांग्रेस सरकार में वो सड़क बनिया ने, वो गलियां बनिया ने या वो जिथे जिथे पाइप नहीं सीगे उथे उथे पए ने और कांग्रेस की सारी टीम जेड़ा कौंसलर जिता या हारिया उन्होंने सारे ने अपने वालों काम करवाए ने। क्या हाँ मान सकती है ये सारियां कुछ गलियां नहीं बनियां। मैं कितने सवार से कुछ नहीं बना साढ़े इलाके का ना नहीं बिल्कुल गलत सारे मेरे वाला है मेरा 10 साल नहीं बने ही ये तो हुन मैं नहीं भाजी मेरी दो खड़ी रह गए जवाब दे दो भाजी का जवाब नहीं नहीं बीबियां भरा बेटियां बैठियां ने आके इन्हां दा लड़न दा और मैं इन्हां दी लड़ाई सिर मत्थे मैं कभी भी ना नहीं करूंगी। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪੂਰੇ 12-13 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12-13 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। जब तक तुसी साडे अपने कौंसलर साडा अपना एमएलए नहीं लेके आओगे ये हल्के दा यही हाल होगा। और पिछले 10 साल तो आई इस हल्के दी बेचारे दी बदकिस्मती समझ लो तुसी। साडा एमएलए कोई और पार्टी दा, साडे कौंसलर किसी और पार्टी दी है, स्टेट विच सरकार किसी और पार्टी दी। जब तक ये मेल नहीं बनूगा ताडे नाल यही हल्के दा हाल होगा। तभी मैं कहनी हमेशा ठीक है ताड़ा प्यार होगा लिबरल पार्टी ना, ताड़ा प्यार होगा अकालियां नाल, पर ये देखो सरकार किदी बन रही है स्टेट विच, जिहदी सरकार बन रही पार्टी नूं वोट दो और जे तुसीं पार्टी नूं वोट दोगे इस हल्के दा कुछ बन सकदा। हुण मैं दसदी रेणू दी हाल, रेणू दी देखो 5 गलियां बणीਆਂ होणगीਆਂ, 2 गलियां 3 गलियां नहीं बनणीਆਂ। मैं तो कह रही मैं तो घर जानी है, मैनूं पता की हालात कांग्रेस के साथ हम लोग हैं भैया। ये सिर्फ 29 नंबर में नहीं और भी हल्के के ऐसे एरिया जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसी को ठीक करना हमने। इसी को कैसे ठीक करना है? अगर हम अपनी सरकार लेके आएंगे, अपना एमएलए लेके आएंगे। आपको पता मैं आपको 3 सड़कें गिनवा देती हूँ यहाँ इस हल्के की जो सबसे बुरा हाल है। पिछले 15 साल से वो सड़कें नहीं बनी, अब बनी कांग्रेस सरकार में। पहली सड़क कंगनवाल रोड, आपको पता वहाँ पे क्या हाल था कंगनवाल का। दूसरा गैसपुरा का, उसका हाल देख लो। वो सड़क अब जाके बनी है कांग्रेस सरकार में। देखो मेन बात होती है, मेन सड़कें हैं जो कांग्रेस सरकार अपना आउटपुट निकाल सकती है, पर गलियों की बात करोगे तो गलियां एक काउंसलर बना सकता है और एक एमएलए की ड्यूटी होती है। अब आप मेरे को बताओ एमएलए, एक मिनट पहले मेरी बात खत्म हो जाए, एमएलए बताओ मेरे को, आप यहाँ पे गरीब तबका है अपने एरिया में 50-60% गरीब तबका है, यहाँ पे कितनी लड़कियों को जब उसके टेलियो में अब चलो 52,000 में 21,000 किन लड़कियों को मिला, किन बहनों को मिला बताओ मेरे को इस हल्के में। क्यों? क्योंकि आपको बताया नहीं गया कि सरकार ये चीजें देती है। अब अगर भाई साहब बांट रहे 20-20 हजार क्योंकि उनको बताया गया कि सर इस हल्के में जाके आप बांटो। अगर ये नहीं बांटते आप लोगों को पता चलता कि यहाँ पे बांट है। देखो हाँ फिर ये जो नुमाइंदगी करते हैं कांग्रेस सरकार में या जिसकी सरकार है स्टेट में, वही आपको ये चीजें दे सकते हैं। अभी भी आप देखना कौन सी सरकार स्टेट में बन रही है उसी को वोट देना, क्योंकि अगर आप वोट नहीं दोगे, अगर पर्सनल वोट दोगे फिर वही हाल अगले 5 साल रहेगा। ये चीजों का ध्यान में रखना। अब मेरी बात सुनो, सरबा भाई साहब है
मैं आंखें बंद भी करूंगी ना, 4 बंदे मेरे से पूछेंगे जी इन्होंने अपने हल्के में काम किया, मैं कुछ जी मैं गवाह हूँ। हाँ जी किया इन्होंने, सारा रोड बना दिए। मैं भाई साहब मैं हल्के में पिछले 5 साल से बरत रही हूँ, मेरे को सब पता है यहाँ पे कौन सा काउंसलर जीता हुआ और हारा हुआ काम कर रहा है। पाजी केड़ा जीते हुए ने मैं कह रही मैं तो क्या नहीं समझी, मैं तो क्या कि जेड़े बंदे काम कर रहे दिखदा, इसलिए मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ यही रिक्वेस्ट करूंगी, मैं यहाँ पे कोई सियासी करने के लिए नहीं है, मेरे को तो सिर्फ यहाँ पे बुलाया गया था सम्मान करने के लिए, इसीलिए मैं सिर्फ आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी उसी पार्टी को वोट दो जो आपका आगे भला सोच रहे हैं। और कांग्रेस सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो आपको आगे आपके हल्के को बचा सकती है। आप सबसे बड़ी बात समझो, ये हल्का ऐसा हल्का है जहाँ पे सारी लुधियाना की इंडस्ट्री चलती है कि नहीं चलती, लेबर यहाँ पे है कि नहीं है, फिर ये हल्का सबसे पिछड़ा क्यों हुआ है, ये हम लोगों पे है। अब हमने इसको डेवलप करना है आपकी मेहनत से, बस इतना ही कहूंगी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। और आप सबकी यही मदद चाहिए, मेरे को मेरी बहनों के साथ चाहिए आने वाले इलेक्शंस में, बस इतना ही कहूंगी, बस। थैंक यू, धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਰਿਆਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰਾ ਦੀ रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी गल सुनते जिथे तक एजेंडा है राशन कार्ड का या किसी भी फूड स्कीम का, थोड़े सारे के लिए इन्नी बारी कैंप लगे ने, 3-4 बारी ना काका भाजी के कोल पिंक कॉपी के कैंप लगे ने। क्यों काका भाजी जेड़े राशन कार्ड ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਰਤਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਰਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਭਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰੋ ਤੇ फिर बन के ना फिर दसो भी यह लाभ है। अगर आप में से किसी ने जो फॉर्म भरे हैं वो हमारे जीते हुए या हारे हुए काउंसलर के पास नहीं भरे तो उसका फायदा क्या? बीबी ध्यान नाल सुन लो, इधर आप इतना नॉन सीरियस होकर आप गल नहीं सुनते, ताकि इस हल्के का जो हाल है ना वो इसी की वजह से है, क्योंकि आपने सिखाना है अपने भाई को, घर वाले को, अपने फादर को, अब परिवार की जो परिवार सीखता है ना वो उस घर में जो हिस्ट्री होती है वो सिखाती है, चाहे माँ के रूप में ला लो चाहे बहन के रूप में लगा लो, उसने सिखाना होता है। परिवार सारा जो स्त्री होती है उसकी सोच के ऊपर चलता होता है। अगर आप लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है तो किसी और ने बाहर से आकर चिंता नहीं करनी है। ये राशन कार्ड तो आज बन गया या 2 महीने बाद बन गया, बहुत छोटी बात है। किसी का चेक आज बन के आ गया नहीं बन के आ गया, छोटी बात है। आप बताइए पिछले 10 साल में इस सारे जो इलाका है जो आत्मनगर साउथ का, इसमें कोई
कोई बड़ा स्कूल कॉलेज आया, कोई अस्पताल आया, कोई और बड़ी कोई फैक्ट्री लगी है, कोई पार्क बना है? तो किसने बनाना है ये काम? मैं तो तब बनाऊंगा ना जब मैं जीतूंगा, जो मेरे को ताकत होगी। जो तो देखो मैंबर पार्लीमेंट ਲਈ बहुत छोटा ਹੁੰਦਾ है, पार्का वाले का ਜਿਹੜੇ छोटे काम ਨੇ, काउंसलर ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। एक सड़क को रिपेयर कराना या पार्क को रिपेयर कराना वो काउंसलर का काम है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट बाहर से लेके आना सरकार से वो हल्के के एमएलए का काम है। अगर आप सीरियसली अब वोट आनी है, 12 से लेके अब तक 2 बारी वोट आई है, 12 में या 17 में गया, तो दोनों बारी आप लोगों की जो चॉइस हुई है, पहली बार तो बड़ा मैच सुखबीर के वजह से जीत गया, दूसरी बारी चलो आम आदमी पार्टी की हवा में उस बुलबुले में वो जीत गया। लेकिन आपने ये फैसला करना है। आप बताइए पिछले कितने समय से आप लोगों ने बलविंदर सिंह बैस को कब आखिरी बार देखा था, ये बताइए। आपका एमएलए सिमरजीत बैस नहीं है, आपका एमएलए बलविंदर सिंह बैस है। किसी प्रोग्राम में आपने देखा उसको? जब आए थे, जब तक कीर्तन हो रखा था। कब आए थे? आखिरी बार कब थे? फिर भी नहीं आया। बाहर मैं मुझे कब देखा था? चिकन था या बारिश थी या धूप की, वो बाहर की बात। बस वहीं पे इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल किसी ने उनको देखा नहीं। जगह जगह दफ्तर खुलाइए, काम कराइए, क्यों नहीं एक मिनट यार, सुन लो। दफ्तर खुलाना, काम कराना, ਤੁਸੀਂ मेरे दफ्तर आओ, राशन कार्ड बनाने क्यों आओ? क्यों? कि राशन कार्ड बनाना एक काउंसिल या एमएलए का काम है? नहीं, ये काम है सरकार का। सरकार दे सरकारी दफ्तर खुले ने, जेड़ा महकमा ਉਹਦਾ काम है अपने आप जेड़ा बशिंदा ਉਹਦਾ राशन कार्ड जो बंदा मोहल्ले में आके रहने लगा उसका राशन कार्ड बन के क्यों नहीं आता? जब एमएलए ने एक पर्ची लेके दे देनी कि इसका बना दो और बाकी जो 99 में उनको छोड़ देना है, तो फिर आप तो बाकी 99 में आ गए ना। तो ये क्यों हो? क्यों ना आप सबका अपने आप काम हो? क्यों आना पड़े आपको किसी एमएलए या काउंसलर के पास काम के लिए? क्यों आप किसी प्रधान के पास जाए? क्यों ना हो कि राशन कार्ड जो एक आपकी पहली सबसे छोटी चीज है वो क्यों ना अपने पास आपके पास अपने आप आए? तो ये आप लोगों ने फैसला करना है। आपने ये देखना है कि कैसे काम चलाना है, क्या 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 चाहते हो। आप सिर्फ लच्छेदार भाषण चाहते हो कि मैं आऊं, बात को घुमाऊं, भगत सिंह से शुरू करके महात्मा गांधी से शुरू करके बहुत अच्छी बातें बोल के चला जाऊं, जो आप सुनना चाहते हो वो बोलूं, या मैं कड़वी बात बोलूं लेकिन सच बोलूं और आपका फायदा करूं। मेरे को 6 महीने हुए हैं, मेरे को जब से इस बात पे लगाया गया कि आपने जाके दक्षिणी हल्के में काम करना है साउथ में, 6 महीने से एक दिन भी मेरी फेसबुक उठा के देख लो, मेरी बाकी सोशल साइट्स देख लो, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हल्के में नहीं हूं। मैं भी कह सकता था कि मेरे को तो टिकट जो फैसला होना जनवरी में होना है, तो मैं जनवरी में टिकट लूंगा, 15 दिन घूमूंगा, हार जीत जो होगी देखी जाएगी भगवान के हाथ में। हवा में जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। हम लोगों को जो एक सोच है, जो कॉलेज टाइप से हम लोग जब से निकले हैं, सोच थी कि समाज सेवा में जाना है। हमेशा मैं कोई दुकान नहीं करता, मैं कोई फैक्ट्री नहीं चलाता, मेरी परिवार मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। उन्होंने मेरे को इस काबिल बना के रखा है कि मेरे पे किसी चीज का बोझ ना हो, मैं आप लोगों की सेवा में रह सकूं। जो भैंस जो एक छोटी नाक कटाई वाली मशीन से, लेबर जॉब से द्वारा कर रहे हैं, तो हजार करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हैं। 100 गज से उठ के 16 एकड़ में उनका घर बन गया, 16 एकड़ में। और इलाके का क्या हाल है?
कि पहले घर 100 गज के बन रहे थे, अब 100 से भी कम होकर 50-50 गज के बनने शुरू हो गए। तो कैसे, एक भी पार्क नहीं है इलाके में, तो आप कैसे सोचते हो कि हम लोग इलाके की तरक्की करवाएंगे? बताइए। इसके लिए एक बार दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। एक बार बड़ी सोच रख के सीएम के मदद से, जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसकी मदद से इस क्षेत्र के लिए अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन वो तो तभी बना पाएंगे ना कि अगर सरकार का हिस्सा है। दो भाई तो सरकार नहीं बना सकते ना, वो सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर उसका फायदा क्या? 2 बारी जीत के उन्होंने खराब किया आप लोगों की वोट, आप लोगों को यहां घूमने के लिए छोड़ दिया। तो लेकिन इस बार अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बने, यहां सरकारी स्कूल था लोहारे में, तो वो भी अपग्रेड नहीं हो सका। जो +2 तक बच्चियां पढ़ती हैं उनको गिल पिंड में जाना पड़ता है, गांव में। क्यों? क्या एमएलए इस काबिल भी नहीं है? 10 साल में दोनों भाइयों में, चलो वैसे तो 2 एमएलए को टाइम ही कम मिलता है बोलने का, जितनी बार भी वो बोले हैं आज तक उन्होंने हल्के के लिए कुछ नहीं मांगा। ना सड़क, ना डिस्पेंसरी, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल। आपके सामने है, यहाँ ईस्ट हल्के से संजय तलवार एमएलए बना है। आजादी के बाद पहली बार लुधियाना में गवर्नमेंट कॉलेज आया तो संजय तलवार लेके आया। 11 स्कूल, 3 सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, इतने अच्छे इस लेवल के स्कूल बन रहे हैं, क्लब बनाया, हॉस्पिटल बनाया। कोई काम 7-8 हजार करोड़ के उस हल्के में काम हो रहे हैं। तो एक हम लोग हैं यहाँ पे कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोगों को जैसे कहते हैं कि कभी कहीं से मदद लेनी पड़ती है। तो ये फैसला आपने करना है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका इलाका तरक्की पे आए, आप चाहते हो कि अगली बारी आपके बच्चों को देखना ना पड़े, कि उनको फिक्र ना हो कि उनके स्कूल, कॉलेज, उनकी बाकी मूलभूत सुविधाओं का क्या है। घर से बच्चियां जाती हैं, कहीं भी यहां से कॉलेज या स्कूल जाना हो तो कॉलेज क्या गुमार मंडी जाएगी बच्ची? तो कैसे पढ़ेगी? अगर किसी गरीब की लड़की है तो कैसे पढ़ेगी? ना यहां से कोई बस है सीधी गुमार मंडी को, यहां से 4 ऑटो बदल के जाएगी या स्कूटर लेके जाए तो इन गलियों में से निकल के जाएगी। आप बताओ, थोड़ा लेट हो जाए तो गलियों में लाइटें नहीं है। कितनी मेहनत कर सकते हैं? शर्मा बैठा है जो आपने नहीं जिताया, फिर भी रोज आपके कामों में लगता है। कितनी गलियां नहीं बनवा दी। अगर ये हार के इतने काम कर सकता, अगर ये जीता होता तो क्या करता? तो ये आपने फैसला करना है कि आप 2022 में क्या चाहते हो। दीवार पे लिखा सच है कि सरकार 2022 में कांग्रेस की बन रही है। अगर आप चाहते हो कि आपने सरकार का हिस्सा बनना है और आप इलाके की तरक्की चाहते हो, तो इस हल्के से कांग्रेस को जिताइए। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा तो इलाका अपने आप तरक्की के, सरकार के बीच में होगा, तरक्की पे चलेगा। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा।
शर्मा जी शर्मा टीएस का बोले सोनिहाल शर्मा जी इतना बेटा अनुभव भी पाओ इतने एमएस लेना करते हो फंड बहुत ज़्यादा इतनी आगे फोटो ठीक इतनी फोटो होगी ना चल बैठो लो चल मैं ला देता हूँ भाई बैठ जाओ आज ऐसे प्रोग्राम रखा गया पहला नंबर लेट होगी सारा मैं जनरल की ट्रैफिक जाम हो जाते ये रोड से बहुत काटता है चलती नहीं करते ट्रैफिक जाम की तो हाईकमान के द्वारा जिम्मेवारी दूसरी वाली सौंपी है जिला प्रधानगी वर्किंग प्रेसिडेंट देखिए रियाज जी और जी राजा जी दोनों बैठे हुए नाल आए इन्होंने भी नाल हाईकमान ने वर्किंग प्रेसिडेंट लगाया लुधियाने सो जी तुसी का वैसे ही हमेशा ही पार्टी है सलाह वध के काम करते हैं और तुसी इतने बिट्टू जी वेले में देखा ही बहुत बड़े बड़े काट किए हूँ भी वहाँ जरा समा आना है क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार ने डेवलपमेंट कराई है इस एरिए की पहला 10 साल चली नहीं रही दूसरा जो साढ़े मुख्यमंत्री शनि जी ने फैसले लिते हैं चाहे बिल माफी दे हुए हैं या बिल बिजली का रेट घटाए या रेट घटाया और भी बड़े उन्होंने बढ़िया बढ़िया फैसले लिते हैं तो आज दूसरी पार्टियां जड़ियां सिर्फ लारे लाने वाली वादे करने वाली पार्टियां कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने वादे भी किए उन्होंने काम सिरे चाड़े का नाम लिया तो आने वाले समय में आप अपने कागजात मजबूत करिए और असं जो वर्कर पर आप बड़ा आंदा और मैं कहूँगा कि यह जी मेहनत करते हो उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी अनाउंस करता पहुंचे तो सारा बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मेरी सर्दी यानी देर तक बैठे और सारा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जय नहीं लगती